फ्रेंड्स, मैं हूं अश्विनी और आपका स्वागत है आशूज रेसिपी में। आज मैं लेकर आई हूँ बहुत ही टेस्टी और झटपट से बनने वाली गोभी मटर मसाला की रेसिपी। इसे बनाना बेहद आसान है और इसका टेस्ट एकदम ढाबा स्टाइल लगता है। तो आप इसे एक बार बनाकर ज़रूर ट्राई करें, आपको ये बहुत पसंद आ जाएगा। तो चलिए आप टेस्टी गोभी मटर मसाला बनाने की प्रोसेस में। टेस्टी सब्जी बनाने के लिए सबसे पहले हमें एक पैन लेना है। पैन को अच्छे से गर्म कर लेते हैं मीडियम फ्लेम पे। अब इसमें हम डाल देते हैं 2 चम्मच तेल। तेल को भी अच्छे से गर्म होने देते हैं। अब इसमें हम डाल देते हैं 2 इंच अदरक, साथ में ही डाल देते हैं 7 से 8 लहसुन की कलियां। हम इसे कुछ सेकंड के लिए फ्राई कर लेते हैं ताकि इसका कच्चापन निकल जाए। तो ये देखिए यहाँ पे अदरक और लहसुन हल्का सा फ्राई हो चुका है। और यहाँ पे मैंने लिया है 2 मीडियम साइज के प्याज, साथ में ही लिया है 1 टमाटर। तो मैंने यहाँ पे प्याज को स्लाइसेस में कट कर दिया है। तो यहाँ पे मैंने टमाटर और प्याज को डाल दिया है। हम यहाँ पे इसे एक बार अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और इसे हमें 2 से 3 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे फ्राई कर लेना है। तो ये देखिए थोड़ा सा प्याज और टमाटर सॉफ्ट हो चुका है। तो इस स्टेज पे हम डाल देते हैं काजू। तो मैंने यहाँ 10 से 12 काजू डाल दिया है। यहाँ पे ये टोटली ऑप्शनल है। अगर यहाँ पे आप काजू का इस्तेमाल करते हैं तो जो ग्रेवी है दिखने में और भी क्रीमी और रिच दिखती है। तो ये देखिए यहाँ पे काजू डालने के बाद भी मैंने फिर से इसे 4 से 5 मिनट के लिए फ्राई कर लिया है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ना कि प्याज और टमाटर अच्छे से सॉफ्ट हो चुका है। तो हमें यहाँ पे इसे इतना ही फ्राई कर लेना है। इसके बाद हमें यहाँ पे इसका एक पेस्ट बनाकर तैयार कर लेना है। तो यहाँ पे ये प्याज और टमाटर अच्छे से सॉफ्ट हो चुका है। तो हम यहाँ पे गैस को बंद कर देते हैं। तो हम यहाँ पे इसे पूरा ठंडा होने के लिए रख देते हैं। जैसे ही यहाँ पे एक बार अच्छे से ठंडा हो जाता है तो हम यहाँ पे इसे ब्लेंडिंग जार में डाल देते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने ये सारा मसाले को ब्लेंडिंग जार में डाल दिया है। अब हम यहाँ पे इसका ढक्कन लगा के इसका एक स्मूथ पेस्ट बनाकर तैयार कर लेते हैं। याद रहे कि हमें यहाँ पे पानी का बिल्कुल यूज नहीं करना है। अगर जरूरत पड़े तो आप यहाँ पे 2 चम्मच इतना पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने इसे अच्छे से ब्लेंड कर लिया है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ना कि जो पेस्ट है एकदम सॉफ्ट और स्मूथ है। तो हमें यहाँ पे इसी तरीके से स्मूथ पेस्ट बनाकर तैयार कर लेना है। तो यहाँ पे ये पेस्ट भी अच्छे से रेडी है। तो अब चलते हैं अगले प्रोसेस में। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने गोभी लिया है। तो मैंने यहाँ पे 250 ग्राम गोभी लिया है। इसे बड़े टुकड़ों में कट कर दिया है। तो ये देखिए यहाँ पे हमें इस तरीके से थोड़े से बड़े बड़े 1 या 2 इंच इतना टुकड़े कर लेना है। तो हम यहाँ पे एक बर्तन लेते हैं या फिर आप पैन लीजिए। इसमें हम डाल देते हैं 2 ग्लास पानी। तो मैंने यहाँ पे 2 ग्लास पानी डाल दिया है। और इसमें हम डाल देते हैं 1 छोटी चम्मच नमक। नमक को अच्छे से मिला देते हैं और पानी को थोड़ा सा गर्म कर लेते हैं। तो जैसे ही पानी गर्म हो जाता है तो हम इसमें डाल देते हैं गोभी और इसे 1 से 2 मिनट के लिए पका लेते हैं। इससे क्या होगा ना, जो भी कीड़े और डस्ट होगा वो पूरी तरह से अच्छे से निकल जाएगा। तो ये देखिए यहाँ पे 2 मिनट हो जाने के बाद जो गोभी है वो भी थोड़ा सा अच्छे से पक चुका है और जो भी डस्ट इम्प्योरिटीज है वो भी निकल चुका है। तो अब हम यहाँ पे इसे अच्छे से एक बार मिक्स कर लेते हैं और हम इसे एक स्ट्रेनर में निकाल देते हैं ताकि जो भी एक्स्ट्रा पानी है वो निकल जाएगा। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने एक स्ट्रेनर लिया है। अभी स्ट्रेनर में हम ये गोभी को डाल देते हैं। तो यहाँ पे मैंने ये पूरा गोभी को निकाल दिया है। अब चलते हैं अगले प्रोसेस में। तो यहाँ पे मैंने एक मिक्सिंग बाउल लिया है। अब इस बाउल में हम डाल देते हैं गोभी। तो हम यहाँ पे गोभी को थोड़ा सा मैरिनेट कर लेते हैं। तो इसमें हम डाल देते हैं आधी छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर। आप चाहे तो काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर का भी यूज कर सकते हैं। और इसी के साथ हम डाल देते हैं आधी छोटी चम्मच हल्दी पाउडर। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। आप चाहे तो इसे स्पून से मिक्स कर लीजिए या फिर आप चाहे तो इसे ऐसे टॉस करके भी मिक्स कर सकते हैं। जो आपको इजी लगे आप उसे इसे अच्छे से मिक्स कर सकते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ना कि जो गोभी है इसके ऊपर अच्छे से कोटिंग हो चुका है। तो अब चलते हैं अगले प्रोसेस में। तो सबसे पहले हमें एक पैन लेना है। पैन को अच्छे से गर्म कर लेते हैं और इसमें हम डाल देते हैं 2 छोटी चम्मच तेल। तेल को भी थोड़ा सा गर्म कर लेते हैं। तेल जैसे ही गर्म हो जाता है तो हम इसमें डाल देते हैं मैरिनेट किया हुआ गोभी। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने सारा गोभी को अच्छे से डाल दिया है। तो हम यहाँ पे इसे 1 से 2 मिनट के लिए फ्राई कर लेते हैं। तो हम यहाँ पे इसे थोड़ा सा गोल्डन हो जाने तक फ्राई कर लेते हैं। मैरिनेट करने के बाद अगर हम इसे फ्राई करते हैं तो गोभी का टेस्ट बहुत ही बढ़िया आ जाता है। तो ये देखिए यहाँ पे 2 मिनट हो जाने के बाद जो गोभी है दिखने में थोड़ा सा क्रिस्पी दिखने लगा है और इसके ऊपर गोल्डन भी कलर आ चुका है। तो अब हम यहाँ पे इसे इतना ही फ्राई कर लेना है। तो अब हम इसे एक प्लेट में निकाल देते हैं। तो अब चलते हैं अगले प्रोसेस में। यहाँ पे मैंने लिया है एक पैन। आप चाहे तो सेम पैन का भी यूज कर सकते हैं। इसमें हम डाल देते हैं 2 चम्मच तेल। तेल को भी अच्छे से गर्म कर लेते हैं। जैसे ही यहाँ पे तेल गर्म हो जाता है तो हम इसमें खड़े मसाले डाल देते हैं। तो यहाँ पे हमें डाल देना है 1 तेज पत्ता, साथ में ही डाल देते हैं 1 इंच दालचीनी, 3 से 4 लौंग डाल देते हैं। इसके बाद हम यहाँ पे डाल देते हैं 3 इलायची, 7 से 8 काली मिर्च डाल देते हैं। और इसके बाद हम यहाँ पे डाल देते हैं आधी छोटी चम्मच जीरा,
अब हम यहाँ पे इन सारे खड़े मसालों को एक बार अच्छे से फ्राई कर लेते हैं ताकि इसका टेस्ट और फ्लेवर तेल में अच्छे से उतर जाए। तो हम यहाँ पे कुछ सेकंड के लिए इसे अच्छे से फ्राई कर लेते हैं। अब इसके बाद हम इसमें डाल देते हैं 1 चम्मच अदरक और लहसुन। तो मैंने यहाँ पे इसे बारीक चॉप कर दिया है। आप चाहे तो इसका पेस्ट या फिर इसे ग्रेट करके भी डाल सकते हैं। अब हम यहाँ पे इसे भी 1 मिनट के लिए फ्राई कर लेते हैं या फिर तब तक फ्राई करें जब तक अदरक और लहसुन का कच्चापन निकल जाए और दिखने में यहाँ पे थोड़ा सा ब्राउन दिखे। तो यहाँ पे अदरक लहसुन और सारे खड़े मसाले अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। तो हम यहाँ पे फ्लेम को लो कर देते हैं। इसके बाद हम मसाले को ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पे मैंने डाल दिया है 2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर। आप चाहे तो अपने पसंद के हिसाब से तीखा कम ज्यादा कर सकते हैं। आधी छोटी चम्मच हल्दी पाउडर डाल देते हैं। इसके बाद हमें यहाँ पे डाल देना है आधी छोटी चम्मच धनिया पाउडर। अब इसमें हम डाल देते हैं आधी छोटी चम्मच जीरा पाउडर। तो हम यहाँ पे इस सारे मसाले को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। याद रहे कि हमें यहाँ पे लो फ्लेम पे ही इसे मिक्स कर लेना है, नहीं तो सारे मसाले जल सकते हैं। तेल में मसाले डालने से ग्रेवी का कलर बहुत ही बढ़िया आ जाता है। तो ये देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं ना कि जो कलर है कितना बढ़िया दिखने लगा है। अब इसके बाद हम इसमें मसाला डाल देते हैं। जो हमने प्याज, टमाटर और काजू का पेस्ट बनाकर रखा था वो पेस्ट हमें यहाँ पे डाल देना है। तो अब हम यहाँ पे इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। जैसे ही यहाँ पे सारी चीजें अच्छे से एक बार मिक्स हो जाते हैं तब हम यहाँ पे फ्लेम को मीडियम कर देते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे हमने जब तेल में मसाले डाल दिया था तो इसकी वजह से कितना प्यारा और कितना बढ़िया कलर आ चुका है। तो यहाँ पे मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर दिया है। तो अब हम यहाँ पे इसे कवर कर देते हैं और इसे 2 से 3 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे पका लेते हैं। हमें यहाँ पे इसे ज्यादा पकाने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमने प्याज और टमाटर को पहले ही अच्छे से पका कर तैयार कर लिया था। तो यहाँ पे 3 मिनट हो जाने के बाद मैंने ढक्कन हटा दिया है और यहाँ पे हमारा जो मसाला पेस्ट है वो अच्छे से बनके तैयार है। तो हम यहाँ पे इसे एक बार अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो ये देखिए हमारा जो बेस है वो अच्छे से परफेक्टली पक चुका है और दिखने में भी कितना बढ़िया कलर आ चुका है। आप देख सकते हैं ना कि कितना बढ़िया दिखने लगा है। इसके बाद हम यहाँ पे डाल देते हैं पानी। तो यहाँ पे मैंने 1 गिलास पानी डाल दिया है। अब हम यहाँ पे इसे भी अच्छे से एक बार मिक्स कर लेते हैं। आपको जितनी कंसिस्टेंसी चाहिए ग्रेवी की उस हिसाब से आप पानी कम ज्यादा कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमें इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है मीडियम फ्लेम पे। तो ये देखिए यहाँ पे जो ग्रेवी की कंसिस्टेंसी है वो एकदम परफेक्ट है। अगर आपको यहाँ पे थोड़ी सी पतली चाहिए तो आप यहाँ पे आधा ग्लास पानी इतना यूज कर सकते हैं। अब इसमें हम डाल देते हैं 1 कप मटर। तो मैंने यहाँ पे फ्रोजन मटर लिया है और उसी के साथ डाल देते हैं आधी छोटी चम्मच गरम मसाला। अब हम यहाँ पे इन सबको एक बार अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है और इसे कवर करके 2 से 3 मिनट के लिए पका लेते हैं मीडियम फ्लेम पे। जैसे ही यहाँ पे 2 मिनट हो जाता है तो हम इसका ढक्कन निकाल देते हैं और इसे एक बार अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे इसकी कंसिस्टेंसी एकदम परफेक्ट है। अगर आपको यहाँ पे पतला चाहिए तो आप यहाँ पे आधा ग्लास पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसके बाद हमने जो फ्राई किया हुआ गोभी है उसे डाल देते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने सारा गोभी को डाल दिया है। अब इसी के साथ डाल देते हैं 1 चम्मच नमक या फिर आप अपने टेस्ट के अनुसार डालें। अब हम यहाँ पे नमक और गोभी को अच्छे से मसाले के साथ मिक्स कर देते हैं। याद रहे कि हमने अभी तक मीडियम फ्लेम ही रखा है। तो ये देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं ना कि जो मटर गोभी की मसाला सब्जी है दिखने में कितना परफेक्टली और कितना टेस्टी दिखने लगा है। तो यहाँ पे इसकी कंसिस्टेंसी भी एकदम परफेक्ट है। अगर आपको पतला चाहिए तो आप इसमें और थोड़ा सा पानी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे इसे कवर करके फिर से 2 मिनट के लिए पका लेते हैं। तो हम यहाँ पे इसे मीडियम फ्लेम पे ही पका लेते हैं। 2 मिनट हो जाने के बाद हम यहाँ पे इसका ढक्कन निकाल देते हैं। तो ये लीजिए हमारी टेस्टी गोभी मटर सब्जी बनके तैयार है। आप देख सकते हैं ना दिखने में कितना परफेक्ट है और कितना टेस्टी दिखने लगा है। तो हम यहाँ पे इसे एक बार अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं ना इसकी कंसिस्टेंसी भी कितनी परफेक्ट दिखने लगी है और दिखने में एकदम परफेक्ट है। तो आप इसे एक बार बनाकर जरूर ट्राई करें। तो यहाँ पे हमारी ये टेस्टी गोभी मटर मसाला की सब्जी बनके तैयार है। आप इसे रोटी, चपाती, नान, पूरी, राइस के साथ खा सकते हैं। ये सबके साथ बहुत ही टेस्टी लगता है। तो यहाँ पे आपने देखा है ना कि साधारण सब्जी को हमने एक मसाला देके इसे कितना बढ़िया सा बनाकर तैयार कर लिया है। अब लास्ट में इसमें हम डाल देते हैं बारीक कटा हुआ धनिया पत्ता। तो मैंने यहाँ पे 1/3 कप लिया है। धनिया पत्ता डालने से खुशबू और टेस्ट बहुत ही बढ़िया आ जाता है। आप चाहे तो धनिया पत्ता की जगह कसूरी मेथी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे भी टेस्ट बहुत ही बढ़िया आ जाता है। और उसी के साथ हम यहाँ पे डाल देते हैं 1 चम्मच बटर। आप चाहे तो घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम यहाँ पे इसे कवर कर देते हैं और 1 से 2 मिनट के लिए लो फ्लेम पे पका लेते हैं। जैसे ही 1 मिनट हो जाता है तो इसका ढक्कन निकाल देना है। तो ये देखिए हमारे टेस्टी गोभी मटर मसाले की सब्जी अच्छे से परफेक्टली बनके तैयार है। तो हम यहाँ पे इसे एक बार मिक्स कर लेते हैं।
और यहाँ पे हमारे ये टेस्टी गोभी मटर मसाला की सब्जी रेडी है। तो हम गैस को बंद कर देते हैं और इसे ले चलते हैं सर्व करने के प्रोसेस में। टेस्टी सब्जी सर्व करने के लिए मैंने यहाँ पे एक सर्विंग बाउल लिया है। अब इस बाउल में हम डाल देते हैं टेस्टी गोभी मटर मसाला की सब्जी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ना कि इसे बनाना कितना आसान है और ये झटपट से बनके तैयार हो जाती है। तो इसे बनाने में बस 10 मिनट ही लगते हैं और इसका टेस्ट एकदम लाजवाब लगता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ना इसकी कंसिस्टेंसी और ग्रेवी कितनी परफेक्ट है। तो इस तरीके से आप इसे एक बार बनाओगे तो आपको ये बहुत पसंद आ जाएगा। तो ये लीजिए, हमारी ये टेस्टी गोभी मटर मसाला की सब्जी रेडी है। आप इसे राइस, रोटी, पूरी, नान, रोटी के साथ खा सकते हैं। सबके साथ परफेक्टली जाता है। तो आप इसे एक बार बनाकर जरूर ट्राई करें। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में नोटिफिकेशन को भी ऑन करें ताकि मेरी कोई भी रेसिपी आपसे मिस ना हो जाए।